और अब मैं माइक ऑन कर रही हूं एक ऐसी खबर पर जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और लोगों ने उस पर लिखना शुरू कर दिया क्योंकि जेनजी को बदनाम किया जा रहा था एक ऐसे वीडियो के जरिए जो हैरान कर रहा था। लद्दाख घूमने गई एक जेनजी युवती ने करगिल के मिनमार्क चेक पॉइंट पर हंगामा कर दिया। जवानों ने सुरक्षा के कारणों से चेक पोस्ट को बंद किया था। उसके बाद इस महिला ने जेनजी का नाम लेकर हंगामा किया, कहा कि हमारे ही पैसे से जवानों और अफसरों की सैलरी जाती है। उसने लोगों को भड़काकर धरना तक शुरू करवा दिया। जरा सुनिए। We are Gen-Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? बैठूंगा। चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपने ये बयान सुना? वो कह रही जैसे कश्मीरियों के साथ करते हो वैसे हमारे साथ करते हो, क्योंकि उन्हें रोक दिया गया था लद्दाख में सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। कितनी बार ऐसा हुआ होगा जो लोग कश्मीर गए हैं कि उन्हें भी रुकना पड़ा होगा। क्या वो इस तरह से चिल्लाते हैं जैसे ये महिला चिल्ला रही है और ये अपने आप को जेनजी कहकर वहां पर कैसी धौंस दिखा रही है उन आर्मी अफसरों को जो वहां सुरक्षा की जिम्मेदार है। लेकिन उन्होंने चू तक नहीं की, न ही उन्होंने इस महिला को कोई जवाब दिया। उन्होंने बहुत ही आराम से और धैर्य दिखाते हुए इस घटना का सामना किया। अगर वो भी यहां पर पलटवार करने लगते तो सिचुएशन क्या हो जाती, जरा सोचिए। लेकिन वी आर जेन जी, वो ये कह रही है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे? ऐसा क्या हो गया आपके साथ? आपको रोका गया क्योंकि वहां सिक्योरिटी चेक पॉइंट था और उस सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हर किसी को रुकना पड़ेगा। अब इसे लेकर आर्मी के जो अफसर रहे उनमें प्रतिक्रिया आ रही। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने क्या लिखा? उन्होंने कहा हमारी सेना दुश्मनों के खिलाफ देश का कवच है। आरोप लगाना, अपमान करना पूरी तरह गलत है। देश जवानों की सेवा त्याग का सम्मान करता है, लेफ्टिनेंट ये उन्होंने कहा। अब लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों ने क्या कहा? सेना है तभी आप इन इलाकों में छुट्टियां मनाने गई। सैनिक जान की कीमत पर सबकी रक्षा कर रहे हैं। हक जताने से पहले कानून का पालन करना सीखिए। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने अधिकार चाहते हैं, आप चाहते हैं वहां घूमते रहें, लेकिन आपको अगर जिम्मेदारी के तहत कहीं रोका गया तो आप उस पर हल्ला मचा रहे हैं और जेनजी की धौंस दिखा रहे हैं। मैं ये खुलकर कह सकती हूं कि जेनजी भी इस बयान का समर्थन नहीं करेगा। वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा जी जुड़ रहे हैं। पवन जी बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आज इस पर माइक ऑन हो रहा है आपका। पवन जी, आज आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जो 2 छंद गाने का प्रस्ताव पास किया सीडब्ल्यूसी में, उसे लेकर गृह मंत्री ने हमला बोला और उन्होंने कहा कि जैसे 2 नेशन थ्योरी वाला बीज बोया गया उसी तरह कांग्रेस फिर से विभाजन जा रही है। सुचरिता जी, पहली बात, ये प्रस्ताव कब पारित हुआ था जो आप कह रही हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का? पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं 1937 की बात वो कर रहे हैं। 1937 में आप कांग्रेस ने तो कल नहीं हुआ था, 1937 में हुआ था। ठीक है जी। उस प्रस्ताव में कई बार हम सब दोहरा चुके हैं, फिर दोहरा देते हैं। कौन कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे आचार्य नरेंद्र देव? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फिर 7वें वाइस चांसलर बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, गांधी जी, मौलाना आजाद, और किसकी सलाह ली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की। तो वो सब गलत थे, चलिए मान लेते हैं सब गलत थे। सबसे सही हमारे अमित शाह जी, और कोई हो ही नहीं सकता, मान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सदस्य थे? 299। इनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब भी शामिल थे। 1950 क्या निर्णय लिया? 2 स्टैंजास, वो भी गलत। भाई सब कुछ अगर अमित शाह इतने महान है, 21 दिन दूम दबा के संसद से दूर क्यों थे? अपना विभाग तो ठीक चला नहीं सकते, ये तो बता नहीं पा रहे कि पैलेट गन्स किसने चलाने का आदेश दिया। भाई मुद्दे ये हैं। अब आप छिपिए मत वंदे मातरम के पीछे, कोई फायदा नहीं होगा। रोज आप हेडलाइन बदल के छिपने की कोशिश करते हो। और हमारे साथी पृथ्वीराज चौहान जी ने बहुत सही कहा, न तो तिरंगा फहराया, बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बता दूं सुचरिता, शाखाओं में वंदे मातरम नहीं होता, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि होता है। इतनी अगर पसंद था वंदे मातरम तो तब क्यों नहीं गाया था जब लाठियां खानी पड़ती थी गाने? तब आप उन लोगों के साथ खड़े थे जिन्होंने वंदे मातरम पर पाबंदी लगाई थी। गोली खाने के वक्त वंदे मातरम नहीं करते थे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करते थे। अब आ गए साहब वंदे मातरम गाना चाहिए। क्यों गाना चाहिए? ताकि पैलेट गन्स का जवाब अमित शाह को न देना पड़े।
ताकि चीन की जो इंकर्जन्स हो रही हैं जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में, उसका जवाब न देना पड़े। चंदा चोरी से बचना है, उसका जवाब न देना पड़े। आइए मुद्दों पर संसद में आके हिम्मत दिखाइए। ये दूम दबा के भागने वाला कोई गृह मंत्री नहीं है। सरदार पटेल से अपनी तुलना करते थे और अब सरदार पटेल से अपने आप को बड़ा मानने लगे। बोले गलती कर दी सरदार पटेल। सरदार पटेल ने गलती की? आप होते कौन हो ये कहने वाले? होते कौन हो आप? सरदार पटेल गलत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गलत, गांधी जी तो चलो अब मालूम पड़ ही गया कि गोडसे साहब जो थे आरएसएस के थे, अब तो उन्हीं के रिश्तेदार ने कोर्ट में बोल दिया। तो चलिए गांधी जी से तो आपकी क्या दुश्मनी है, आपकी नई टीम में मालूम पड़ गया। सोशल मीडिया में नितिन नवीन जी दिए वो लोग जो गोडसे के उपासक हैं, तो वो तो हमें समझ में आता है गांधी जी से आपकी दुश्मनी है, मार भी दिया आपने। पवन खेड़ा जी, नेहरू जी से आपकी दुश्मनी है? नहीं अभी खत्म करने दीजिए। हाँ, आचार्य नरेंद्र देव से आपकी दुश्मनी है, हाँ। आपकी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से दुश्मनी है। सब छोड़ दीजिए। आपकी दुश्मनी इस देश के नौजवानों से है, आपकी दुश्मनी इस देश से है, आपकी दुश्मनी सवालों से है जो आपसे हम पूछ रहे हैं। दुश्मनी और किसी से नहीं है, दुश्मनी अकाउंटेबिलिटी से है, जवाबदेही से है। हम आपको जवाबदेह बनाएंगे, मुद्दों के पीछे नहीं छुपने देंगे, वंदे मातरम के पीछे नहीं छुपने मुझे लगता है ये सीडब्ल्यूसी में इस पर चर्चा भी हुई है, क्योंकि वहाँ जो खबर हमारे पास आई मैं उसमें ये भी कहा गया कि भाई इनकी सत्ता जाने वाली है तो हमें इस पर काम करना है, इनको देश की जनता नकार रही है। लेकिन इन सबसे इतर अगर कांग्रेस पार्टी इस बात पर अडिग है कि वो दो छंद ही गाएगी, तो पहले दिन जब 15 अगस्त को ये तस्वीरें आई तो उसके बाद जयराम रमेश जी ये क्यों कहते नजर आए कि हम तो गा रहे हैं, हम तो सिर्फ खड़गे जी के लिए कुर्सी मांग रहे थे? उस दिन भी ये बात कहनी चाहिए। उसमें मैं आपसे स्वीकार करता हूं कम्युनिकेशन ग्लिच था, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है बताने में आपको कि देयर वाज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, मान लेते हैं। लेकिन अब आप आगे आइए कि 2 स्टैंजास क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, कोई डिबेट है? ये कोई मुद्दा है? आज का क्या ये मुद्दा है? आप पूछिए ना जेन जी पे खड़े हो, कहीं सड़क पे खड़े होकर पूछिए नौजवानों से, क्या उनको इस बात की चिंता है? 64% इस देश की आबादी नौजवान है, उनको आप ये मुद्दे दे रहे हो? किसको क्या फर्क पड़ने वाला है वो 6 छंद गाएं या 2 छंद गाएं? मुझे बताइए, आपकी जिंदगी में या मेरी जिंदगी में या एक नौजवान बेरोजगार की जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है? अमित शाह से पूछ के बताइए। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछूंगी पवन जी, क्योंकि आप पार्टी का पक्ष बहुत पुरजोर तरीके से रखते हैं। आज एक चिट्ठी मैंने पढ़ रही थी जो कि नेहरू जी ने, पहले प्रधानमंत्री ने, अप्रैल 6, 1938 को लिखी थी जिन्ना को। और उन्होंने क्या लिखा था जिन्ना को, मैं उसमें से पढ़ रही हूँ। उन्होंने कहा है कि द 2 स्टैंडर्ड्स दैट हैव बीन रिकमेंडेड बाय द वर्किंग कमिटी फॉर यूज एज नेशनल सॉन्ग हैव नॉट अ वर्ड और फ्रेज व्हिच कैन ऑफेंड एनीबडी, बट आई एम सरप्राइज्ड दैट एनीवन कैन ऑब्जेक्ट टू देम आल्सो, बिकॉज उन्होंने लिखा कि सम मे प्रेफर अनदर नेशनल सॉन्ग, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल, मैं इसका हिंदी का अनुवाद कर रही हूँ, कि जो लोग बड़े हुए इस गाने, इस पूरे राष्ट्रगीत को गाते हुए, उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। और मुझे नहीं लगता है कि पूरे राष्ट्रगीत से कोई भी तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन अगर तकलीफ है तो हमने हटा दिया और 2 छंद रख दिए हैं, लेकिन पूरे राष्ट्रगीत से भी कोई तकलीफ नहीं। ये नेहरू जी कह रहे हैं अपनी चिट्ठी में। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, नेहरू जी को आपत्ति नहीं थी 6 छंद से, तो अब क्यों है कांग्रेस? मैं कह रहा हूं किसी को आपत्ति नहीं है जी। आप जबरन आप कुछ करेंगे, साहब हमने कह दिया पटेल गलत थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गलत थे, इस देश के तमाम नायक गलत थे, और जो खलनायक जिसको मैं मानता हूं, ये आधा देश, 64% देश जिस व्यक्ति को खलनायक मानता है, वो कह रहा है कि ये सब नायक गलत थे, मैं क्यों मानूं? आप मेरे पर कनपट्टी पर बंदूक रख के कहेंगे पूरा गाँव नहीं गाऊंगा, क्यों? कल को आप 300 सांसद ले आओ, कहो मैं राष्ट्रगान बदल रहा हूं, मैं राष्ट्रगीत बदल चुका हूं, राष्ट्रगान बदलूंगा, कनपट्टी पे नहीं, गले मिलकर कहेंगे तो गा देंगे आप। नहीं, मैं छोड़िए वो बात, ये किसी को आप जबरन नहीं करा सकते। कल को आप तिरंगा बदल देंगे, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, मेरे को बोलने दीजिए सुचरिता जी, आपने बोला, मुझे बोलने दीजिए। कल कोई तिरंगा बदलेंगे, कहेंगे साहब आरएसएस का जो ध्वज होता है वही लगेगा, क्यों लगने देंगे साहब? हम आप कहोगे कि भाई वो रंग नेहरू जी को भी प्यारा है, आपको भी प्यारा है, इससे नहीं पवन जी ये तो गीत गाते रहे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी 6 छंद गाते रहे। गा रहे हैं हम, नहीं हम, आप गा के सुनाइए तीसरा छंद, चलिए बताइए। नहीं, ये मैं वही तो कह रही हूँ। गाइए ना, बताइए ना, मैं सुनूंगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं है तो मैं नहीं गा सकती, तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं गाता रहा है। नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो अगर गाते रहे, अगर गाने के लिए, अगर ये संसद में कानून अगर बना तो आप उसके खिलाफ। देखिए अभी आचार्य जी मेरे साथ जुड़े थे, प्रमोद कृष्णम, वो क्या कह रहे हैं, सीडब्ल्यूसी के सारे सदस्यों पर एफआईआर कर दो, ये देशद्रोही हैं। करो ना। हाँ। उस वक्त भी तो की थी, अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ कोई लाठियां कम बरसाई थी, आप तब भी उन्हीं के साथ थे, आज भी उन्हीं के, तो करो, हमें क्या दिक्कत है भाई? आप मुझे बताइए, दांडी यात्रा क्या थी?
नमक कानून का उल्लंघन थी, किया था ना, बताइए ना। अपार्थीड के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, रंग आप इन्हें अंग्रेजों से कंपेयर वो कर क्या रहे हैं? था? एक सेकंड अब आ रहा हूं मैं, आप को मालूम था आप ये पूछेंगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 तो अंग्रेजों का नहीं है, ये तो भारत सरकार ने बनाया था। उसका उल्लंघन कौन कर रहा है आज? मैं आपसे पूछ रहा हूं। कानून है, उसका उल्लंघन नहीं, आप बताइए ना कौन कर रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन कौन कर रहा है आज की तारीख में? बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं सुचेता जी, बताइए। नहीं, आप मुझसे ये पूछ कांग्रेस रहे नहीं कर रही, मैं बता देता हूं। चलिए, आप नहीं बताना चाहते, हो सकता है आप आरएसएस, ऐसा कुछ नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, मैं बता रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मस्जिदों को खोद के साथ नीचे मंदिर मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। हाँ। हो रहा है ना उल्लंघन? डिफाइंस हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये सिलेक्टिव डिफाइंस होता है क्या? नहीं, देखिए हम पवन जी, आपको पवन जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये उल्लंघन है या नहीं, इसको तो लेकर कोर्ट में होगी बात। जी, बिल्कुल। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं पूरा गाऊं, लेकिन मैं आपको मजबूर कर सकता हूं, गृह मंत्री को, कि आइए संसद में जवाब दीजिए, पैलेट गन्स किसने चलाई? अपना काम तो करिए। जिस काम के लिए आपको वहां बैठा है वो करना आता नहीं, ढेले भर का। 21 दिन से लापता भगोड़ा गृह मंत्री इस देश ने देखा ही नहीं। इनफैक्ट अब मुंह खुला तो ऐसे मुद्दे पे जिससे लोगों का ध्यान शिफ्ट नहीं होगा साहब। ध्यान नहीं तो आप लोग कोर्ट जाएंगे क्या? आप जाएंगे कोर्ट के? देखिए, हमें जबरदस्ती गाने को कह रहे हैं, हम नहीं गाएंगे। ये संसद से कानून बना दिया, हम कोर्ट जाएंगे। हमें न कोर्ट जाना है न कुछ जाना है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम असली मुद्दों पर इस सरकार को घेरेंगे और गृह मंत्री कब तक बच के भागेंगे हम ये देखते हैं। भगोड़ा आदमी कब तक भागता है? आना ही पड़ेगा ना एक दिन संसद। पैलेट गन्स चलाने का आदेश आपने दिया था या नहीं दिया था, ये बताइए पहले आप हमें। और अगर नहीं दिया था तो कैसे चली? हाँ। नहीं दिया तो कैसे चली? दिया, इस्तीफा दीजिए। ये फंस चुके हैं, इसलिए वंदे मातरम के पीछे छिप रहे हैं सुचेता जी। ठीक है।